आज के इस क्लास में हम लोग कैपेसिटर्स पर चार्ज निकालना सीखेंगे यूजिंग किरचॉफ्स रूल। ये देखिए पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो जब आपके पास दो बैटरी लगे होते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप किसी एक बैटरी को मानकर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो और दूसरा बैटरी को साइलेंट रखो, या तो दूसरा तरीका है दोनों बैटरी से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं यहाँ पर दोनों बैटरी से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने में ध्यान रखेंगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज देगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उतना ही नेगेटिव चार्ज देगा। तो ये 10 वोल्ट से मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इसे देता हूँ। तो इस तरफ यदि प्लस क्यू ये दे रहा है तो ये इस तरफ से कितना देगा, माइनस क्यू वन देगा। ये प्लस क्यू वन है तो इंडक्शन से यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस क्यू वन होगा। ये वाला बैटरी मान लेते हैं Q2 चार्ज दे रहा है तो यहाँ इंडक्शन से क्या हो जाएगा, माइनस Q2 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड है तो इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, Q1 प्लस Q2 आएगा, और इस प्लेट पर कितना आएगा, माइनस Q1 प्लस Q2। अब आप देखिए ये माइनस Q1 और ये माइनस, ये कितना दिया था, ये Q2 दिया था ना, तो ये कितना देगा, माइनस Q2 देगा। तो माइनस Q1 माइनस Q2 आ गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सही है। आप किरचॉफ्स का इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले इस लूप को देखिए, लूप 1 में आपको इधर से चलना है, ऐसे होते हुए चलना है। तो किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कीजिए, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं। नियम है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे प्लस साइन और घटेगा तो घटा देंगे माइनस साइन। और टोटल वोल्टेज को आप यहाँ जोड़िए, यहां से यहां पर आइए क्लोज पाथ में, तो टोटल वोल्टेज को जोड़ने पर, पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ने पर जीरो आएगा। ठीक है, किरचॉफ का रूल यही ना है, टोटल वोल्टेज जोड़ने पर जीरो आएगा। चलिए, तो इन लूप 1, इन लूप नंबर 1, तो यहां से जब हम यहां आए तो ये माइनस है ये प्लस है, वोल्टेज बढ़ गया तो प्लस 10 लिखना है। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो घुस रहे पॉजिटिव से निकल रहे नेगेटिव से, तो घट गया, कितना घटा, तो कैपेसिटर में Q इक्वल टू सी भी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी होगा, तो इतना वोल्टेज घटेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है माइनस Q1 और C कितना है, 2 लिख दीजिए। माइक्रोफेराड में लिखना है, सिर्फ 2 लिखिए आप। अब इसमें घुसिए नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ घुस रहे पॉजिटिव से निकल रहे नेगेटिव से, तो फिर घट जाए, कितना घटा, माइनस Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटी कितना है 6, जहां थे वहीं आ गए, इक्वल टू 0। दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन। अब एक बार आप पूरे लूप में ले लीजिए, इसको हल्का सा आप और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार पूरे लूप में, इन होल लूप, इन कंप्लीट लूप। ठीक है, तो पूरे लूप में फिर आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। देखिए ऐसे ऐसे आपको चलना है, तो यहां से यहां बढ़ गया तो बढ़ा देंगे प्लस 10, फिर यहाँ घट गया, कितना घटा, माइनस Q1 बाई 2। यहाँ देखिए ये माइनस है, आप घुस रहे प्लस में, बढ़ गया, कितना बढ़ा, प्लस Q2 बाई 4। फिर यहाँ आए, अब यहाँ से कोई कैपेसिटर बैटरी नहीं है तो आप यहाँ आ गए। यहाँ के बाद ये प्लस है ये माइनस है, तो घट गया ना, पॉजिटिव से घुस रहे नेगेटिव से निकल रहे, घट गया, कितना घटा, तो 20 वोल्ट घटा, तो माइनस 20, और जहां थे वहीं आ गए, इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसे हल्का और सॉल्व कर लीजिएगा। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, ये तो आपको खुद से करना है, ऑन सॉल्विंग 1 and 2। आपको दोनों को सॉल्व करने पर Q1 का वैल्यू आई थिंक 10/3 माइक्रोकूलम आ जाएगा, और Q2 का वैल्यू जो है 140/3 माइक्रोकूलम आएगा। और इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 है ना, तो 140 प्लस 10 150/3 माने 50 माइक्रोकूलम आएगा आंसर। दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व। सिर्फ ये ध्यान रखना है वोल्टेज का इक्वेशन। हाँ, आप चाहो तो इस लूप में भी एक इक्वेशन बना सकते हो, तो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन काफी है। ठीक है, होप आप इसे समझे होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ये कैपेसिटी हम 1 है ना। अब फिर यहाँ देखिए, ये एक बैटरी है, यहाँ 3 कैपेसिटर है, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल प्लस चार्ज देगा, तो ये वाला प्लस Q देगा, तो ये वाला माइनस Q देगा। तो ये वाला Q 3 भाग बटेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो अपने सुविधा के लिए हम इसे Q1 दे देते हैं, इस भाग को Q2 दे देते हैं, और इस भाग को Q3 दे देते हैं। तो उसी प्रकार से इस नेगेटिव सरफेस को माइनस Q1 मिलेगा, इससे माइनस Q2 मिलेगा, ये माइनस Q3 मिलेगा।
जब भी प्लस माइनस हम लिख रहे हैं तो फेसिंग साइड में लिखते हैं, जगह कम पड़ता है इसीलिए नीचे लिखते हैं। अब देखिए इस लूप में, लूप नंबर 1 में, इस लूप में, तो इन लूप नंबर 1, लूप नंबर 1 में आप कहीं से भी स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, बढ़ नियम है, बढ़ गया तो बढ़ा दो, घट गया तो घटा दो। तो इन लूप नंबर 1 वोल्टेज का इक्वेशन बताइए। यहां से आप ऊपर जाते हैं तो वोल्टेज क्या हुआ, बढ़ गया। देखिए घुस रहे नेगेटिव टर्मिनल निकल रहे प्लस से, बढ़ा तो +10 लिखना है। उसके बाद ये प्लस पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट घट गया तो कितना घटा, तो -Q1/C, C कितना है 1 है, इक्वल टू 0, जहां थे वहीं आ गए। तो Q1 = 10 माइक्रोकूलम, ये आपका आंसर हो गया आसानी से। अब लूप नंबर 2 हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। आप ABCD करके नाम दे सकते हो। इसमें हम इधर से फिर ऊपर ऐसे घूम के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 में आप यहां से देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां गए तो वोल्टेज बढ़ गया ना, तो +10, फिर यहाँ वोल्टेज घट गया, कितना घटा, तो Q/C, तो Q2/C कितना है, 2 है। कैसे पता चला घट गया जी, तो ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से निकल रहे हैं तो घट गया, घुसे पॉजिटिव, निकल रहे नेगेटिव से, जहां थे वही आ गए 0। तो उस हिसाब से Q2 = 20 माइक्रोकूलम आंसर आ गया। अब आप तीसरा लूप इसे ले लीजिए, ये वाला लूप को हम तीसरा लूप ले रहे हैं। अभी हम नाम देते हैं ABCD, इस लूप में, इन लूप ABCD, इन लूप ABCDE। फिर हम यहां से ऐसे 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 जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ऊपर गए तो बढ़ गया वोल्टेज, तो +10 लिखना है। फिर इस रास्ते में घुस गए, आप बोलिए काहे घुसे, आपको जिधर से निकालना उधर से निकालो भाई, लेकिन इसका कैपेसिटी, इसका पर चार्ज निकालना तो ये आना चाहिए। तो -Q3/3, फिर जहां थे वही आ गए, = 0। तो Q3 = 30 माइक्रोकूलम आंसर। दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज बढ़ गया तो बढ़ा देना है, और वोल्टेज घट गया तो घटा देना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब एक तीसरा क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये कैपेसिटर ले लिए और ये एक रेसिस्टेंस ले लिए, ये एक दूसरा रेसिस्टेंस ले लिया, ठीक है। और यहाँ एक रेसिस्टेंस लेते हुए बैटरी ले लेते हैं, और ये वाला मान लेते हैं 2 वोल्ट का, ये 2 ओम, ये भी आपका 2 ओम, और ये वाला हम 6 ओम का ले लेते हैं, और ये वाला 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ले लेते हैं। तो बैटरी जो है ना, बैटरी वो डीसी करंट देता है, तो डीसी करंट में कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो पहले ये फुल चार्ज ले लेगा, उसके बाद ब्लॉक करेगा। तो हियर वी हैव टू फाइंड द चार्ज एट अ स्टेडी स्टेट। जब ये फुल्ली चार्ज ले लेगा, जब ब्लॉक कर देगा, उसके बाद की कहानी पर काम करना है। तो बैटरी का प्लस टर्मिनल कितना चार्ज देगा, प्लस चार्ज देगा, तो ये प्लस क्यू हो जाएगा, और बैटरी का माइनस टर्मिनल माइनस क्यू देगा, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। इस टर्मिनल से करंट नहीं जाएगा स्टेडी स्टेट में, यहाँ करंट कितना होगा, 0। क्यों करंट 0 होगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ना, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है बैटरी वाले करंट के लिए। कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे आगे क्लास में। अच्छा, अब ये वाला रेसिस्टेंस, यहाँ से करंट I निकलेगा, इधर I नहीं घुसेगा, यहाँ I 0 हो जाएगा, तो ये I इधर घुस जाएगा। तो आप सबसे पहले इस लूप में देखिए, इन लूप 1, इन लूप नंबर 1, यहां से आप स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करके ऐसे होते हुए जाना है। नियम है, बढ़ गया तो प्लस साइन, घट गया तो माइनस साइन। देखिए ये छोटा टर्मिनल है नेगेटिव, ये बड़ा है, बढ़ गया तो +2। यहाँ वोल्टेज कितना है, 2I, ये हाई है, ये लो है, करंट हमेशा हाई से लो चलता है, तो वोल्टेज घट गया ना, ये लो है तो लो में घट गया, कितना घटा, तो V = होता है I × R, तो I है, R 2 है, तो 2I घट गया। फिर ऊपर चल गए तो हाई लो, फिर घट गया -2I, फिर जहां थे वहीं आ गए, = 0। तो ये 2 = कितना हो जाएगा, 4I, उस हिसाब से I = कितना हो जाएगा, 1/2 एम्पीयर। आसान है ना। अब मेरे को चार्ज निकालना था ना, हम तो करंट निकाले। अब चार्ज निकालने के लिए इस पूरे लूप को आप ले लीजिए,
या इस ऊपर वाले लूप को लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं। तो इन होल लूप, हम पूरे लूप को ले लेते हैं। तो पूरे लूप में यहां से देखिए बढ़ गया तो +2 लिखना है, फिर -2i यहां आ गया, फिर ऊपर आप गए तो -q/2 आ गया, फिर जहां थे वहीं आ गए =0। तो ये आपका हो जाएगा 2 - 2, i का वैल्यू 1/2 है, इसे हल्का सॉल्व कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 = q/2, तो उस हिसाब से q = 2 माइक्रोकूलम आपका चार्ज आ गया। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला ए है तो इसको भी आप ए बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर, बैटरी, रेजिस्टेंस कुछ नहीं लगा हुआ। इसको बी है तो इसको भी बी बोल सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ए एंड बी। तो आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या यहाँ पर निकालो, बात एक ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या बोलिएगा आप, वी है। ऊपर वाले इस भाग में, इस लाइन में दिखा रहा हूँ, वोल्टेज वी हो जाएगा, -q/2 हो जाएगा, और यहाँ तो करंट 0 है तो सीधे VB हो जाएगा। तो VA - VB = q/2। q अभी सॉल्व किए थे, कितना आया था, 2 आया था क्या, तो 2/2 = 1 वोल्ट। होप ये 2 ही आया था ना अभी। अब इधर से निकाल के देखिए, इधर से, इस रास्ते से। तो यहाँ वोल्टेज क्या बोलिएगा, VA - IR। तो 2i जहां पर स्टार्ट किए थे वहां नहीं पहुंच रहे, कहीं और पहुंच रहे हैं, तो = VB लिखना है आपको। तो VA - VB = 2i, और i कितना आया था, हाफ आया था ना, तो ये 1 वोल्ट। देखिए जिधर से भी निकालिए 1 वोल्ट ही आ रहा है। तो आप इसे समझ रहे हैं।